हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के भाग दो यानी दो पार्ट्स में हम इसको पूरा करवाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा भाग है जिसके अंतर्गत मैंने कल आप लोगों को यह बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम में परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आप लोगों के लिए लगभग यहाँ पर 7 या 8 प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आप कोई सी भी किताब उठाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न एचसीएफ एलसीएम में देखने को मिलते हैं। इससे पहले जो मैंने कल 3 प्रश्न करवाए थे उनको थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। लगभग 15 मिनट की मेरी वीडियो है और मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीज़ें अंत में कुछ इंपॉर्टेंट या ट्रिक्स के बारे में यहाँ पर समझाता हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है जहाँ पर आप लोग ट्रिक्स के द्वारा भी उसे पूरा करते हैं। देखो, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है मैं इसको समझाता हूँ इसलिए मुझे देर लग जाती है, वरना मैं इसको छोटे फॉर्म में समझाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, जिससे मैं आप लोगों को वही जो हम लोग स्कूल में सीखते हुए आए हैं उसी तरह से मैं आपको पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जो मैंने कल आपसे कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों से जो पहला प्रश्न बनता है वो ऐसा बनता है कि 208 और 180 के अंतर्गत आप लोगों से या तो वो एचसीएफ निकालने को कहेगा या फिर वो एलसीएम निकालने को कहेगा। आशा करता हूँ कल मैंने जो आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाया था उसको आपने पूरा कर लिया होगा। देखो, जिसको नहीं आता है मैं थोड़ा सा फिर जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर 208 और 180 के अंतर्गत आप लोगों का यदि एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर आप लोग पहले ऐसे करके इसको लिख देंगे। सबसे पहले आप लोग जब भाग विधि से इसको पूरा निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर आप लोगों के फैक्टर निकल कर आ जाएंगे और जो ये फैक्टर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं इसको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे करके लाइन में लिख देंगे। अब एचसीएफ में मैंने कल आपसे कहा था जो इन दोनों में कॉमन होगा और जो पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ कॉमन होगा उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो आप ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों का ये एचसीएफ हो जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 2 यानी 4 आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि बाकी इसके अंतर्गत कॉमन नहीं है। अब मैंने कहा था कि एलसीएम में सब कुछ करते हैं, जितने भी आप लोगों के यहाँ पर फैक्टर दिए हैं उन सबको लिखेंगे, परंतु उसकी बड़ी घात यानी बड़ी पावर को लिखते हैं। यदि मैं बात करूँगा तो एलसीएम में क्या क्या हो जाएगा, एलसीएम में आप लोगों का यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप लोग 2 की पावर 4 करेंगे, 13 करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे और 5 करेंगे। 2 की पावर 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत यहाँ पर लिप्त है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा जब इसको मैंने पूरा किया तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर कर देख लेना, तो आपका 16 इंटू 13 208 हो जाएगा। यहाँ पर 3 यानी 9 है, 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। जब आप इसको 45 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 9360। ये महत्वपूर्ण है। तो एलसीएम और एचसीएफ आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा और यहाँ तक तो आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग यूकेएसआई यानी एक सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल में एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपसे कहा था कि यदि आप लोगों को एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, तो आप लोग कैसे करके यहाँ पर एक नंबर को निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक फॉर्मूला होता है, वो आपसे सामने होता है। क्या क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वस टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये मैंने आप लोगों से कहा था। अब यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, नंबर 1 भी दिया है, तो इससे नंबर 2 आप आराम से निकाल लेंगे। जैसा हमने इस फॉर्मूले में रखा तो हमारे सामने 18 आ गया। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि सर इसको पूरा सॉल्व करके दिखाइए। देखो, मैं पहले ही बोलूँगा, अगर आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो 3 चीज़ अच्छे से आप लोग कंठस्थ याद कर लें। सबसे पहला टेबल कितना, 2 से लेके 20 तक। देखो, बचपन में सबके माता पिताओं ने 2 से लेके 20 तक टेबल सबको करवाई होगी और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको 13, 14, 17, 16
19 और 18 का टेबल याद नहीं होता, बाकी सब का टेबल याद हो जाता है। यहीं पर आकर बच्चा टिकता है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक बच्चा स्टूडेंट इस चीज़ को समझता है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, इन सब पर ही आप अटकते हैं। इसको आप लोग इतनी अच्छी तरह से कर लें कि कल के दिन कोई भी आप भाग कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, वहाँ पर इसकी गलती ना हो। तो टेबल आपको अच्छी तरह आना चाहिए। किसी भी चीज़ का स्क्वायर याद रखना, 1 से लेके आप लोगों को 25 तक के सारे स्क्वायर रटे होने चाहिए, क्योंकि आगे हम मैथ में लंबे लंबे जब क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ इसका पूरा आप लोगों को आना चाहिए। क्यूब आप लोगों को 1 से लेके 10 तक आने चाहिए, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बॉड मास। याद रखना, अगर आप लोगों ने बॉड मास रूल से मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट और ये चीज़ें नहीं किए हैं तो मैं पहले ही बोलूँगा, इससे आप लोग पहले इसके 10 क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए, क्यूब याद करिए, तब जाकर आप लोग किसी चैप्टर पर घुसे। याद रखना, किसी भी चैप्टर पर घुसने से पहले आप लोग इन चीज़ों को, इन बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं तो मान लीजिए आप लोगों के क्वेश्चन वहाँ सही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बॉड मास रूल्स पर आधारित जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वो प्लस माइनस भी गलत करके आते हैं। तो यही रीज़न है, आप लोग इसके लगभग डेली 5-5 क्वेश्चन तो लगाएं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 3 प्रश्न, 35 में से मैं अभी भी बोल रहा हूँ 3 या 2 प्रश्न आप लोगों को बॉड मास रूल से दिखेंगे। इस चीज़ को आप लोग खुद देख लेना। तो रोज़ 5-5 क्वेश्चन बॉड मास पे लगाइए। टेबल जिन जिन की मैंने बोली है सिर्फ इसी की याद करनी है, 13, 14, 18, 17, 16, 19 इनकी आप कंठस्थ याद कर लें। स्क्वायर 1 से 25 तक कर लें, क्यूब 1 से लेके 10 तक कर लें। बस आप लोग इनको अगर कर लेते हैं ना, तब आप आंखों आंखों में सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं एचसीएफ का तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ। पहला प्रश्न मैंने बता दिया, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। दूसरा प्रश्न कैसे बनता है, इस फॉर्मूले पर बनता है, ये भी बता दिया था कल। अभी हम कल वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एचसीएफ अगर 6 है, एलसीएम 72 है, तब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी बनता है। देखो, ये मैं कल बताना भूल गया था, तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न आप लोगों का बन जाएगा। अगर आप लोगों के सामने एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और आपको डायरेक्ट पूछेंगे नंबर बताइए क्या होंगे, उन 2 नंबर का मान क्या होगा, अगर आप लोगों को ये पता होगा तभी आप कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने कल भी बताया था, एचसीएफ के अंदर या फिर किसी भी नंबर अगर जो यहाँ पर है उसमें एचसीएफ हमेशा लिप्त रहता है, मैंने कहा था, तो आप लोग 6x और 6y कर लेंगे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। पहला नंबर आप लोगों का 6x हो जाएगा, दूसरा 6y हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ किसी भी नंबर के अंतर्गत समाहित होता है। इस चीज़ को आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, जब आप इन दोनों को यहाँ पर कर रहे होंगे तो आप लोगों की वैल्यू 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। अब आप कहेंगे सर ये एक्स वाई कहाँ से आया, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ एक्स वाई होता है, ये मैंने कल भी बताया था। कुछ कुछ चीज़ें जो कल बताई थी, जिन विद्यार्थी ने देखा होगा वो समझ रहा होगा। देखो, मैंने बस यही बोला है कि आज की क्लास कल की क्लास पर डिपेंड होगी, जो कल की क्लास है वो आज की क्लास पर डिपेंड होगी। अगर आप ये पूरा सिनेरियो 60 दिन तक मेरे साथ करते हैं तो आप लोगों के कोई से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को किताबों से नहीं पढ़ना, किताबों को भी आपको देखना है। कोई सी भी किताब अब मेरे समझाने के बाद करें तो आपको सिंपल होगा। जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब याद रखना, ये जो x और y है ये आप लोगों के 12 हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो x और y हैं ये को प्राइम फैक्टर होते हैं। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं इसको। ये क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। ये वह संख्या होती है जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, वह संख्या होती है। जैसे अगर मैं कहूँ 3 और 4,
ठीक है, इसका उत्तर तो 3 और 4 से आ जाएगा, क्योंकि ये होती है अगर हम 9 और यहाँ पर, और ये होनी एक दूसरे के बिल्कुल पास पास चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों का को प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 ही क्यों ली सर, ये तो और भी निकल सकती है। और क्या क्या निकल सकती है, 12 × 1 भी निकल सकती है, 6 × 2 भी निकल सकती है, तब भी 12 हो जाएगा। पर मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमेशा को प्राइम होगी, इसलिए मैंने 3 और 4 लिया है। देखो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर ये थोड़ा इतना आप लोगों ने इतना थोड़ा वो क्यों कर दिया। मैं इस चीज़ को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। जो यहाँ पर ये एक्स और वाई होते हैं, याद रखना हमेशा को प्राइम फैक्टर होते हैं। मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो बिल्कुल आप लोगों को डीप में यानी बेसिक नॉलेज से आप लोग आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रटा दूँ, रटाना नहीं है। मेरा काम सिंपल इतना है कि आप लोगों को डायरेक्ट इन चीज़ों को पता तो चले। ये जो एचसीएफ है, मैंने पहले ही कहा था किसी भी नंबर में एचसीएफ छुपा होता है, और वो जो नंबर में एक्स होगा और जो ये वाई होगा ये को प्राइम फैक्टर होंगे। अब यहाँ से 12 निकल गया था तो 3 और आप लोगों का आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या याद रखना। बहुत बहुत जगह पर कभी कभी आप लोगों को, देखो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, या फिर आप लोगों से पूछा जाए कि इस सबसे बड़ी जो इसके अंतर्गत जो संख्या है, या फिर इसकी इसमें हाईएस्ट नंबर पूछ लिया जाए, जहाँ पर भी बड़ी की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एचसीएफ लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी न्यूनतम की बात होगी वहाँ पर हम एलसीएम लगाएंगे। ये क्वेश्चन के अंतर हमें यही नहीं पता कि हम लोग एचसीएफ कहाँ लगाएं, एलसीएम कहाँ लगाएं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एचसीएफ और एलसीएम में भी क्या कुछ चीज़ें अलग हैं, हाँ अभी आगे यहाँ पर कहीं कहीं पर एलसीएम की जगह पर भी आप लोग देखेंगे कि हम वहाँ पर बड़ी संख्या का यूज कर रहे हैं। तो वाली जो बात वहाँ पर होगी तब मैं वहाँ समझाऊंगा। परंतु बाकी सामान्य केसेस में अगर आपसे बोलें कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसको ज्ञात करें, तो आप लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखो ये तो सब कर लेंगे, कैसे करके मेथड है। मेथड से पहले आपको पता तो हो कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। तो याद रखना सबसे बड़ी संख्या जब भी बोलेंगे तो वहाँ पर एचसीएफ लगाएंगे। कहीं कहीं पर ये सबसे बड़ी संख्या अभी पलट जाएगी, जब मैं आपको आगे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा एलसीएम वाले में, तब वहाँ पर एलसीएम लगाते हैं, अन्यथा सभी जगहों पर आप लोग एचसीएफ लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है वह संख्या क्या होगी जिसमें 2400 और 1810 से भाग देने पर 6 और 4 शेष बचता है। तो जब भी ऐसे आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे आप लोगों के पास एक नई संख्या बनकर आएगी और इसका आप लोग एचसीएफ निकाल देंगे। जो आप एचसीएफ निकालेंगे, जैसे इसका एचसीएफ मैंने निकाला है तो इसका एचसीएफ 42 आ रहा है। आप भी घर में खुद निकालना। आप लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसका इन दोनों को निकालें और इन दोनों को निकालें। वही तरीका है, जब आप इन दोनों को कॉमन लेंगे इसमें से तो आपके सामने ये आएगा और इससे आप लोगों का पूरा वैल्यू 42 निकल जाएगी। 42 इसका उत्तर है। अब आप लोग कहेंगे सर ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है। याद रखना एग्जामिनर आप लोगों को घुमाने के लिए जानबूझकर इतनी बड़ी संख्या देता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लें अभी से। करीबन 10 से 12 क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आप पकड़ें जिसमें आप बड़े बड़े नंबर या डिजिट के साथ खेल रहे हों और उससे एचसीएफ निकाल रहे हों। याद रखना छोटे छोटे डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतने ही बड़े पूछे जाएंगे और आपको बेसिक मेथड आना चाहिए। कोई ट्रिक वाला सवाल नहीं है, मैंने सीधे बताया। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसको 2400 और 110 से, अगर मतलब 1810 से हम भाग देने पर
हर दशा में यहाँ पर पहली वाला में 6 शेष बचेगा और दूसरे वाले में 4 शेष बचेगा। ये कैसे होगा? जब भी आपका एचसीएफ वाला होगा तो आप लोग माइनस करेंगे और माइनस करके आपके सामने ये एक नई वैल्यू आ जाएगी और इसका आप लोग एचसीएफ निकाल देंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप आराम से कमेंट डालें, फिर मैं इसको एक अलग से बिल्कुल ढंग से पूरा एक एक क्वेश्चन करके समझा दूंगा। उसके लिए देखो अभी टाइम कम है तो मैं इसको जल्दी करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसे बनता है इसमें ध्यान से देख लें। 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48, 54। देखो जब भी कभी ऐसे करके आएगा तो इसमें डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, हमेशा मैंने अभी इससे पहले कहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2400 और 1840 से भाग देने पर 6 और 4 बचता है, तो इसमें हमने एचसीएफ निकाला था। अब देखो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर घूम जाते हैं, याद रखना इसमें आप लोगों को वैल्यू दे दी जाती है और इसमें पूछा जाता है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसको घटाए जाए, तो शेष आप लोगों का क्या बचेगा, 32 बचेगा, 36 बचेगा, 48 बचेगा और 54 बचेगा। ऐसी वाली संख्या जब भी आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप लोग वहाँ पर एलसीएम लगाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, तब हमने एचसीएफ लगाया, अब हम यहाँ पर एलसीएम लगाएंगे। इस वाले में एलसीएम लगाएंगे, जब इस वाले में आप इस सब का पूरा एलसीएम खुद से लगाएंगे। देखो मैंने लगाया हुआ है ढंग से, देखो कुछ मैंने नॉर्मल जो हमने स्कूल में सीखा था उसी वे में सिखा रहा हूँ, कोई आपको अलग से नहीं सीखना है। तो इसको आप जब ऐसे पूरा निकालेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा। ये जो आपकी संख्या है ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों का वो नंबर है जो शेष बचा है। याद रखना ये वो नंबर है जो एलसीएम आ गया है शेष का, और इसको जब आप लोग 1000 से घटा रहे होंगे तो आपके सामने वह बड़ी संख्या आ जाएगी। याद रखना ये वह बड़ी संख्या है जिसको प्रत्येक दिशा पे, जब यहाँ लिखा है वह कौन सी बड़ी संख्या है से घटाई जाए, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, जब घटाई जाएगी तो आपके सामने ये वह संख्या आ जाएगी जिसे शेष करने पर 32, 36 और 48 और 54 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। याद रखना जब भी ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता हो तभी आप लोग ये कर पाएंगे, वरना ये नहीं कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। याद रखना मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आप हो सकें तो अरिहंत की बुक उठा लें, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होता है। जो आपका एलसीएम आता है उससे जो दी गई संख्या है उससे आप माइनस करते हैं और आपका उत्तर आ जाता है। आगे क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है आप लोगों के सामने, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, तो एलसीएम आप लोगों को दिया होता है, एचसीएफ क्या होगा। मैंने इससे पहले बताया था कि कोई भी संख्या है इसको आप पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं, 5x और 6x कर देंगे। x क्या है, यहाँ पर एचसीएफ है। किसी भी संख्या में जो नंबर 1 और नंबर 2 है उसमें याद रखना ये जो है ये तो आप लोगों का को प्राइम फैक्टर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वह है। अब इन को प्राइम फैक्टर में जब आप एचसीएफ की गुणा कर देंगे तो नंबर 1 और नंबर 2 आ जाएगा। आप लोगों के सामने इस फॉर्मूले जब एलसीएम रखेंगे 120, ये जो एचसीएफ है इसकी जगह x रखेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके 4 एचसीएफ आ जाएगा। ऐसा प्रश्न बनता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, आपसे एचसीएफ पूछेगा। ये जो संख्या है ये को प्राइम फैक्टर है, इनको जब आप एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 आ जाएगा जो ये है। फिर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूलों पर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अंकों की वह संख्या सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष 4, 5, 6, 7 और 8 बचता है। देखो एक नॉर्मल सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न हैं ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और वहाँ पर कुछ भी अलग नहीं आता, इसमें हर बार ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना इसमें बोला गया है 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की, 6 बार 9 लिख देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है। यदि सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो ये आप लोगों की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अभी बात हमारी इस पर हुई है तो हम इससे बात करेंगे।
और इन सब की जब यहाँ पर क्या लिखा है, इन सब से भाग देने पर, जब हम इन सब से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास हर दिशा में ये आ रहा होगा। तो जब भी ऐसा आएगा तो इन दोनों के बीच में गैप, हर किसी के बीच में जो गैप है आप देखेंगे तो सामान्य होगा। कितना होगा, 2 होगा। याद रखना यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी कि सेम गैप नहीं होगा, हमेशा सेम गैप होगा। और सेम गैप के बाद यदि जब आप देखेंगे तो इन सब का दोबारा से आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। इन दूसरे का जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों का 25-20 आ जाएगा। 25-20 से दोबारा मैंने फिर वही कहा था, जो दिया होगा उससे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब आप लोगों के पास ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है कि आप लोग सेम निकाल पाएँ, यानी गैप निकाल पाएँ। फिर दोबारा से 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब आपकी वह संख्या आएगी जिसको प्रत्येक दिशा में आप लोग भाग करेंगे तो आप लोगों की ये संख्या आ रही होगी। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को समझे होंगे। देखो ये दोबारा से समझना, जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक बार खुद से भी जाकर स्वयं इस क्वेश्चन को करना, तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन बार बार यही बनता है, 6 अंकों की वह संख्या क्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर यह शेष बचता है। तो आप इसको ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखो मैंने पहले ही बोला था न्यूनतम संख्या हो चाहे कैसी संख्या हो, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल एक छोटी दिमाग लगाना है। तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है तो ध्यान से देखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ को देखना। क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या आप लोगों से पूछी गई है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 52, यहाँ पर आप लोग का 52, 78, 117 से हम उसको भाग करेंगे। छोटी से छोटी संख्या पूछी है जिसमें हमें इससे भाग करने पर प्रत्येक दिशा में आप लोगों के पास कितना शेष बचेगा, इतना शेष बच रहा होगा। तो मैंने आपसे कहा है इन दोनों को आप हमेशा माइनस कर लेना पहले। जैसे ही माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक सामान्य। देखो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ें जब भी पूछी जाएं कि कितना शेष बचता है, कितनी चीज़ें बचती हैं, तो प्रत्येक दिशा में एक ही समान बच रहा होगा, समान कॉमन क्या होगा, यहाँ पर गैप होगा। याद रखना गैप हमेशा कॉमन होगा। अगर ये कॉमन नहीं होगा तो मान लेना वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ये मानकर चले बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनते हैं परंतु आप लोगों के उसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि सीजीएल तक में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं अभी तक, और इससे ऊपर लेवल के नहीं बनेंगे। तो ये मानकर चलना ये आप लोगों के सीधे वो वाले क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेगा, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर इतने शेष बचता है। तो आप लोगों के सामने वह छोटी संख्या निकालनी है इस बार, ठीक है। इससे पहले जो मैं करवा रहा था उसमें आप लोगों के लिए क्या करना था, वहाँ पर पहले से दी हुई थी, याद रखना वहाँ पर पहले से दिया हुआ है 6 अंकों का। यहाँ पर भी आप लोगों का मैंने करवाया 1000 दिया हुआ है। इस वाले में आप लोगों को डायरेक्ट निकालना है। तो इस बार जब आप डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधे इसका आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे फिर 19 से आप लोग उसको माइनस कर देंगे। जब भी देखो मैं पहले ही बोलूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप लोगों को यहाँ पर माइनस निकालने पर, जब आप इन दोनों को गैप निकालेंगे तो आप स्वयं से आप लोग क्या निकाल रहे हैं, स्वयं से आप लोग एक गैप निकाल रहे हैं। परंतु कभी कभी आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर दे दिया जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 52, 78, 117 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, तब वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को, वह संख्या हमें निकालनी है, तब हम उस चीज़ को प्लस कर रहे होंगे। परंतु यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही यहाँ पर माइनस का कर देंगे। जब ये माइनस करके कॉमन निकालेंगे तो ये जब कॉमन निकाल रहे होंगे तो इसको क्या करेंगे, बाद में जाकर यहाँ पर आप लोगों का माइनस हो जाएगा इस चीज़ से। जब आपका क्या आएगा, जैसे ही आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला इसका, जैसे ही आप लोगों ने इसका एलसीएम निकाला, मानो ये एलसीएम आ गया, और इस एलसीएम में आप लोग 19 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और आपके सामने ये उत्तर आ जाएगा। देखो मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
कोई भी आप लोगों से ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बनेंगे, आपको रट कर जाना है, रट कर नहीं जाना है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्रश्न उलझाए जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आएगा और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। याद रखना, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर एलसीएम लगाना है, कहाँ पर एचसीएफ लगाना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँगा अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर देखेंगे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष एक बचता है। अब आपसे वह संख्या पूछी गई है और शेष आप लोगों को अब माइनस नहीं करना। इससे पहले वाले में हम लोग माइनस कर रहे थे क्योंकि हमसे हर बार शेष दिया जा रहा था, प्रत्येक दिशा में ये हो रहा है, परंतु यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया है शेष एक बचता है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि शेष एक बचता है या 19 बचता है या 17 बचता है, तो उस वाले में आप लोग प्लस करते हैं, याद रखना। मैं बस यही क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, बाकी पूरा सब सेम है। इन सबको दोबारा एलसीएम निकालेंगे, जैसे ही एलसीएम निकालेंगे ये हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही एलसीएम निकालेंगे आप लोगों के पास ये आ जाएगा और प्लस 1 कर लेंगे, तो यह वह संख्या है कि आप इसमें आप इसको उठाएं 2521 से, इन सब की जब आप यहाँ पर भाग दे रहे होंगे तो शेष आप लोगों का एक बच रहा होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप लोगों के लिए दोनों को गैप निकालना पड़ रहा था। जैसे ही गैप निकाल रहे थे तब 19 आ रहा था और प्रत्येक दिशा में सेम था। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे, जो आपकी संख्या निकल रही थी उस संख्या में से वह संख्या तो पूरी निकल जा रही है, वह संख्या तो क्या है पूरी निकल गई, परंतु हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हमें शेष बचाना है। तो वह संख्या क्या होगी, जब ये तो वो संख्या है जिसमें पूर्णतः कट जाएगा। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा 19 से, तो यह वह संख्या है जिसमें मैं इन सब को भाग दूंगा तो वह 19 आएगा। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर हम लोगों को पहले ही वह संख्या दे दी गई है जिसमें शेष यहाँ पर हम लोग करेंगे तो उसके बाद शेष बचेगा। याद रखना, हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को बस थोड़ा समझना है, ये चीज़ समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आशा करता हूँ आज आपका एचसीएफ एलसीएम का पूरा जितना मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप लोग अरिहंत से या कहीं से भी ज़रूर देख लेना। कल को आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास रूल वाले और छोटे छोटे क्वेश्चन, और उसके अगले दिन हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारी वीडियो आप लोगों के लिए मंडे को आएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।